हेलो एवरीवन, मैं हूं सुखराम कुमावत और मैं लेके आया हूं आपके लिए इजी टू लर्न फिजिक्स क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, अपना ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन का लेक्चर चल रहा था। इस लेसन के अंदर अपन ने 3 लेक्चर स्टडी कर लिए थे। आज अपन 4th लेक्चर स्टडी करने वाले हैं। आज अपन पढ़ेंगे ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। आज अपन स्टडी करने वाले हैं ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। अपन ने बता दिया था लास्ट लेक्चर्स के अंदर कि वेव की 2 नेचर होते हैं। एक पार्टिकल नेचर बताया था और एक अपन ने वेव नेचर बताया था। कि लाइट के भी अपने पास क्या होते हैं, 2 नेचर होते हैं। जो लाइट आपके पास आ रही है, रेडिएशन अपने पास आ रहा है, उसका भी क्या होते हैं, 2 नेचर होते हैं। उसको अपन ने डिस्क्राइब कर दिया था, बता दिया था कि जैसे अपन ने बताया था ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट के अपने 2 नेचर बताए थे। एक तो क्या बताया था, पार्टिकल नेचर बताया था। एक अपन क्या बताया था, वेव नेचर बताया था। पार्टिकल नेचर अपन ने किससे डिफाइन किया था, अपने डिफाइन किया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से। फोटो इलेक्ट्रिक और भी बहुत सारे इफेक्ट होते हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट थे जिसके द्वारा पार्टिकल नेचर को डिराइव किया गया था, डिफाइन किया गया था। ये स्टार्टिंग प्रैक्टिकल था जो अपने सिलेबस में दिया गया। इसके अलावा कॉम्पटन इफेक्ट था, आपका ब्लैक बॉडी रेडिएशन था, ये सारे एक्सपेरिमेंट किए गए थे। उसके बाद कंप्लीटली डिस्कवर हो गया था कि वेव लाइट का क्या होता है, पार्टिकल नेचर भी होता है। और वेव के लिए अपन जानते हैं, अपने पढ़ा है, इंटरफेरेंस पढ़ा है, इंटरफेरेंस पढ़ा है, रिफ्रैक्शन पढ़ा है, डिफ्रैक्शन पढ़ा है। ये सारे क्या है, वेव के नेचर को शो करते हैं। तो अपन ने लाइट के लिए, रेडिएशन के लिए 2 नेचर पढ़ लिए थे। आज अपन पढ़ने वाले हैं किसके लिए, मैटर के लिए। अब मैटर के भी क्या होते हैं, ड्यूअल नेचर होता है। क्यों होता है भाई? सबसे पहले ये बात अपने बताई थी डे ब्रोगली ने। साइंटिस्ट थे डे ब्रोगली। उसने क्या बताया था कि जिस प्रकार से लाइट के, रेडिएशन के 2 नेचर होते हैं, उसी प्रकार से प्रत्येक मैटर के, मैटर ये भी एक मैटर है, बोर्ड भी एक मैटर है, आपका डस्टर भी एक मैटर है, आपका मोबाइल है, हम हैं, आप सब हो, वो सारे क्या है, मैटर है। अपने भी क्या है, 2 नेचर है, दोहरी प्रकृति अपनी भी होती है। तो उन्होंने बताया था कि एवरी पार्टिकल, जिस प्रकार से लाइट रेज आपकी ड्यूअल नेचर शो करती है, उसी प्रकार से एवरी मैटर शो ड्यूअल नेचर। प्रत्येक मटेरियल जो है, प्रत्येक पार्टिकल जो है, प्रत्येक पदार्थ जो है, वो भी क्या करता है, ड्यूअल नेचर शो करता है। इसने क्या बताया था, डे ब्रोगली ने बताया था चीजें कि मैटर के भी क्या होते हैं, 2 नेचर होते हैं। पहला क्या होता है, इन्होंने अपन पढ़ चुके हैं, पार्टिकल फॉर्म तो होता ही है। एक उन क्या होता है, इसकी वेव भी होती है। किस फॉर्म में होता है, वेव नेचर भी होता है। केवल हाइपोथेसिस दी थी, डिस्कवर नहीं किया था। डे ब्रोगली स्टार्टिंग के अंदर केवल थ्योरी बताई थी कि ऐसा होता है कि यदि अपन जानते हैं E = क्या होता है, mc² होता है। मास किसका होता है, पार्टिकल का। एनर्जी किसकी मिल रही है अपने को, वेव्स की। तो जिस प्रकार से अपन एनर्जी को पार्टिकल में, पार्टिकल को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब मास को एनर्जी में, आइंस्टीन समीकरण अपनाए, मास को एनर्जी में, एनर्जी को मास में कन्वर्ट किया जा सकता है। दोनों एक दूसरे के क्या है, पूरक है। यदि ऐसा है तो क्यों नहीं मैटर के भी 2 नेचर हो सकते। ये किसने बताया था, डे ब्रोगली ने डिस्कवर किया था। और उस अनुसार इस वेव्स को, जो वेव्स बनती हैं, जो वेव्स अपने से अपन मानते हैं, किसका मानते हैं, मैटर का मानते हैं, उसे क्या कहते हैं अपन, डे ब्रोगली वेव्स कहते हैं। क्या कहते हैं उसे अपन, डे ब्रोगली वेव्स कहते हैं, डे ब्रोगली वेव्स कहते हैं। अब किस प्रकार से उन्होंने डिसाइड किया कि डे ब्रोगली वेव्स है, उसके लिए उन्होंने क्या किया, डे ब्रोगली वेव की इक्वेशन डिसाइड की।
वो कैसे बताई देखेंगे अपन, उसको शो करते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने de Broglie वेव की इक्वेशन को शो किया। मान लिया अपने पास कोई फोटोन है, क्या एक फोटोन है, एक फोटोन है, किसका फोटोन है, ईएम वेव का फोटोन है। अपन ने मान लिया, अपन क्या करना चाह रहे हैं, अपन de Broglie वेव की इक्वेशन शो करना चाह रहे हैं, जो क्या क्या शो करेगी, तो पार्टिकल नेचर को भी शो करेगी और वेव नेचर को भी शो करेगी। किसने बताया था, de Broglie ने बताया था। वो प्रूफ भी दिखाएंगे अपन को किस प्रकार से उन्होंने इसको प्रूव किया था। तो एक फोटोन ले लिया अपन ने, किसका है, ईएम वेव्स का फोटोन है। किसका फोटोन अपने पास, ईएम वेव्स का फोटोन है। ईएम वेव्स है तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या मान ली अपन ने, फ्रीक्वेंसी मान ली, न्यू फ्रीक्वेंसी चल रहा है। तो इसकी एनर्जी क्या होगी, इसकी एनर्जी अपन जानते हैं क्या होगी, एच न्यू, सब जानते हो। एक फोटोन लिया, किसका फोटोन लिया अपन ने, ईएम वेव्स का फोटोन लिया, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, न्यू है, देन उसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, एच न्यू हो जाएगी। सिमिलरली अपन ने एक और फोटोन लिया, एक और फोटोन लिया। अब किसका लिया, किसी पार्टिकल का फोटोन लिया और उसका मास दे दिया अपन को कितना, एक पार्टिकल लिया अपन ने, फोटोन, एक फोटोन लिया, किसका, पार्टिकल नेचर का फोटोन लिया, एज ए पार्टिकल फॉर्म में लिया, उसका मास क्या दे दिया गया आपको, m दे दिया गया, देन उसकी एनर्जी क्या मिलेगी आपको, अपन जानते हैं mc²। क्लियर है। अपन ने क्या लिया, दो पार्टिकल माने, एक वेव नेचर का मान लिया और एक पार्टिकल नेचर का मान लिया। वेव नेचर के लिए फोटोन अपन ने ईएम फ्रीक्वेंसी का ले लिया, न्यू फ्रीक्वेंसी का ले लिया, ईएम वेव्स का ले लिया, तो क्या मिल गया आपको, उसकी एनर्जी E = h न्यू मिल गई। इसी प्रकार से अपने एक और फोटोन मान लिया जिसका मास क्या लिया, m, मतलब पार्टिकल नेचर का है, तो उसकी एनर्जी क्या मिलेगी अपने को, E = mc²। दोनों एनर्जी फोटोन की है, सेम फोटोन है मान लिया, तो इस फॉलोइंग के फर्स्ट एंड सेकंड हम क्या लिख सकते हैं, mc² या h न्यू = mc²। यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां से अपन कह सकते हैं h न्यू क्या ले सकते हो, c/λ = mc²। एक c से एक c कैंसिल कर सकते हैं। यहां से लैम्डा क्या आएगा, क्योंकि उन्होंने क्या बताया था, de Broglie क्या बोल रहे थे, वेव्स है। de Broglie क्या कहा था कि मैटर वेव्स है, वेव्स है तो वेवलेंथ होगी, वेव्स है तो क्या होगी, वेवलेंथ होगी। तो उन्होंने क्या किया, वेवलेंथ डिस्कवर की, किसकी, किसी भी मैटर की। तो लैम्डा ले लिया अपने, यहां से लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी अपने पास, क्रॉस कर दें, अपने पास आएगी h/mc। मास c क्या है, वेलोसिटी, किसी पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी क्या है, c से जा सकता है, तो h/mc मतलब h/p। p क्या होता है, मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो ये मास और ये वेलोसिटी क्या बन गया, मोमेंटम बन गया, h/p। ये क्या आ गई अपने पास, ये आ गई de Broglie वेव इक्वेशन। और ये क्या मिल गया अपने को, de Broglie वेवलेंथ। इसे क्या कहते हैं अपन, de Broglie वेवलेंथ। ऐसे अपन de Broglie इक्वेशन भी कह सकते हैं। अब यदि अपने पास मान लीजिए कोई ऐसा पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी c नहीं हो, कोई वेलोसिटी v भी हो सकती है, जरूरत नहीं c से मूव करेगा, बहुत से कम पार्टिकल तो c से मूव कर रहे हैं अपने पास, तो अपन क्या मान, इसकी वेलोसिटी क्या है, v है, तो क्या मिल जाएगी इक्वेशन, h/mv। उसी क्या लिख देंगे अपन, h/p। एक ही बात है। ये क्या होती है आपकी हाइपोथेसिस के अनुसार अपन ने क्या निकाली है, इसकी लैम्डा निकाली। अब उन्होंने क्या बताया था कि यदि कोई पार्टिकल मूविंग कंडीशन में है, यदि कोई पार्टिकल मूविंग कंडीशन में है तभी उससे कोई ना कोई वेव एसोसिएटेड होगी, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। यदि कोई पार्टिकल स्टेबल है, मूव नहीं कर रहा है, मूव नहीं कर रहा मतलब v0, v0 तो लैम्डा = क्या मिलेगा आपको, इनफाइनाइट, विच इज नॉट पॉसिबल। लैम्डा कभी भी इनफाइनाइट पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, यदि कोई पार्टिकल मूविंग कंडीशन में है, यदि कोई पार्टिकल मूविंग कंडीशन में है तो उसी कंडीशन के अंदर उस पार्टिकल से कोई वेव एसोसिएटेड होगी, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। किसने डिस्कवर किया था अपने को, de Broglie
ने डिस्कवर किया था। उसे अपन क्या कहते हैं, डे ब्रोगली हाइपोथेसिस भी कहते हैं या डे ब्रोगली वेव्स भी कहते हैं। इसी क्वेश्चन क्या कहते हैं, डे ब्रोगली वेव इक्वेशन या डे ब्रोगली वेवलेंथ। मतलब जिस पार्टिकल से जो उसकी वेव एसोसिएटेड है उसकी वेवलेंथ को क्या कहेंगे अपन, डे ब्रोगली वेवलेंथ कहेंगे। और ये अपनी इक्वेशन होती है किसकी, डे ब्रोगली की। बात समझ में आ गई, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। अब अपन क्या करते हैं, डे ब्रोगली वेवलेंथ निकालते हैं किसी एक पार्टिकल के लिए। कोई भी पार्टिकल लेते हैं, मान लिया इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। एक बात तो मैं पहले बताता हूं आपको मैं कि जो डे ब्रोगली ने डिस्कवर किया था वो सभी पार्टिकल के लिए किया था, लेकिन उन्होंने जब प्रूव किया था तो प्रूव वो केवल और केवल टीनी पार्टिकल के लिए ही प्रूव कर पाए थे। फॉर एग्जाम्पल आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन्हीं पार्टिकल के लिए वो क्या कर पाए थे, वेवलेंथ प्रूव कर पाए थे। कैसे प्रूव कर पाए थे, तो मैं आपको बता देता हूं आपको। जैसे मान लिया किस प्रकार से प्रूव किया था वो भी देख लीजिए। एक साइड अपन कोई बड़ा पार्टिकल ले लेते हैं कि ये मान लिया ये कोई बड़ा पार्टिकल है, ठीक है। इसका मास दे दिया मैंने 100 kg, कोई बात नहीं। इसकी वेलोसिटी मैंने मान ली ये भी 100 मीटर पर सेकंड, कोई बात नहीं है। तो इसकी वेवलेंथ क्या होगी, अपन जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, H/mv। एच की वैल्यू कितनी होती है, अप्रोक्सीमेट 6.6 × 10⁻34। ये क्या अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है इसकी। m मास कितना दिया गया आपको 100, v कितना दिया गया, ये भी 100। 10⁴ ऊपर जाएगा, माइनस में हो जाएगा, वैल्यूज कितनी आएगी 6.6 × 10⁻38। इसको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करें तो क्या करें, 10⁻+10 से मल्टीप्लाई कर दें इसको, तो क्या मिलेगा आपको 10⁻28 इतनी छोटी वेवलेंथ जिसको डिटेक्ट करना पॉसिबल ही नहीं है, इतनी छोटी वेवलेंथ डिटेक्ट ही नहीं हो सकती। इसी कारण जो डे ब्रोगली थे वो बिग पार्टिकल के लिए ये थ्योरी प्रूव नहीं कर पाए थे। उन्होंने केवल हाइपोथेसिस दे दिया था कि ये बिग पार्टिकल के लिए पॉसिबल हो सकेगा। अपन आज तक केवल और केवल 10⁻² एंगस्ट्रॉम तक ही क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर पाए हैं, उससे ज्यादा अपन डिटेक्ट नहीं कर पाए हैं। इस कारण इतनी छोटी वेवलेंथ को डिटेक्ट करना अपने लिए संभव नहीं है। संभव किसके लिए था, अपने पास केवल टीनी पार्टिकल, उसको भी देख लेते हैं। मान लिया अपने पास क्या एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है अपने पास 9.1 × 10⁻31 kg। बहुत छोटा पार्टिकल है, बहुत मास कम है इसका। इसकी वेलोसिटी अपन मान लें 10⁶ मीटर पर सेकेंड, कोई दिक्कत बात नहीं है। चलिए आगे इसको सोल्व करें अपन। तो लैम्डा इक्वल टू अपने पास क्या आएगा, h की वैल्यू 6.6 × 10⁻34, मास की वैल्यू 9.1 × 10⁻31 × 10⁶। क्लियर। थोड़ा अप्रोक्सीमेट लेने के उसको मैंने मान लिया 0 मान लिया इसको अप्रोक्सीमेट, थोड़ी इजी सोल्व हो जाएगा अपना क्वेश्चन। तो अपने इसको सोल्व करें आगे तो अपने क्या मिलेगा, अपने को ये ऊपर जाके प्लस होगा तो ये अपने डिवाइड करें इसको 3, 2.2, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। सॉरी लाइट प्रॉब्लम चल रही थोड़ी सी। 2.2 हो गया यहां तक, कोई दिक्कत नहीं है। इसको और सॉल्व करें अपन, 3 पॉइंट लग जाएगा 7 और 3 जा 9। क्लियर है। पावर को सोल्व करें तो 0.73 इंटू वैल्यू अपने पास कितनी आएगी, यहां पे कितना बचेगा अपने पास 25, ऊपर जाएगा तो 10⁻34 प्लस का 25 कितना बचेगा 0.73 इंटू 10⁻⁹। क्लियर दैट। एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करेंगे तो क्या लगेगा 0.073 एंगस्ट्रॉम। इसको डिटेक्ट करना
संभव है। इसको अपन डिटेक्ट कर लिया और अपन ने मान लिया कि इलेक्ट्रॉन के लिए क्या संभव है, दे ब्रोगली वेव संभव है। मतलब प्रत्येक इलेक्ट्रॉन जो क्या कर रहा है, मूविंग कंडीशन के अंदर है, उससे क्या होगी, ऑलवेज एक वेव एसोसिएटेड होगी। इस प्रकार से अपने क्या डिस्कवर किया, दे ब्रोगली ने क्या बताया कि एवरी पार्टिकल हैव ड्यूअल नेचर। मतलब पार्टिकल तो वो ऑलरेडी है ही, वो अपने साथ क्या करेगा, वेव नेचर भी शो करेगा। कब कंडीशन लगा दी इसने, जब वो मूविंग कंडीशन में। कोई पार्टिकल स्टेबल है तो वो कभी भी वेव नेचर शो नहीं कर पाएगा। आगे चलते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। क्या तक समझ में आ गया होगा आपको। दे ब्रोगली के लिए अपन क्या निकालते हैं, उसकी वेवलेंथ निकालते हैं, फॉर्मूला ड्राइव करते हैं, ठीक है। दे ब्रोगली वेवलेंथ फॉर पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन, कोई पार्टिकल ले सकते हैं, फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं अपन, ठीक है। वो अपन जनरल निकाल बताया था आपको। अब मान लिया अपने पास कोई भी इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ले लें यहां पे, ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में वोल्टेज मान लिया कितना, पोटेंशियल डिफरेंस आपका V है। इस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो मान लिया इस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण उसको कितनी वेलोसिटी गेन हुई, V गेन हुई। मान लिया अपने पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है जो कि V पोटेंशियल डिफरेंस के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है। इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इसको कितनी वेलोसिटी मिली, V वेलोसिटी मिली। देन इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, वही अपन जानते हैं, हाफ mv स्क्वायर। और इसको थोड़ा सा आगे सोल्व करें, अपन जानते हैं सिंस P इज इक्वल टू क्या होता है, mv, क्लियर है। और यहां से m बराबर क्या हो जाएगा, P अपॉन V, P अपॉन V। तो यहां रखें अपन, तो क्या मिलेगा आपको, हाफ m की जगह क्या लिख दिया मैंने, P अपॉन V, ठीक है। तो इसको ऐसे ले लेते हैं, V इज इक्वल टू क्या मिल गया अपन को, P अपॉन M। यहां से अपन क्या मिल जाएगा, M, और स्क्वायर करें तो P स्क्वायर अपॉन में M स्क्वायर, M से M कैंसिल, वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, P स्क्वायर अपॉन में 2 है। क्या आ गया अपने पास, ये काइनेटिक एनर्जी आ गई। क्या आ गई अपने पास, काइनेटिक एनर्जी आ गई, ठीक है। और जो काइनेटिक एनर्जी मिली है किस कारण मिली है, इस पोटेंशियल कारण मिली है। मतलब पोटेंशियल ने क्या किया, उस पर वर्क डन किया, किस पर किया, इलेक्ट्रॉन पे किया। तो वर्क डन बाई पोटेंशियल डिफरेंस या बाई इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, Q इंटू V, जितना चार्ज इंटू में V, जो अपन अप्लाई कर रहे हैं। इज दैट क्लियर। जो काइनेटिक एनर्जी मिली किसके कारण मिली, पोटेंशियल कारण मिली। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा, ऑलवेज वर्क डन होगा। तो अपन क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, क्योंकि जो इसको काइनेटिक एनर्जी मिली है वो इसके द्वारा वर्क डन करने के कारण इसको मिली है। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू उसका वर्क डन। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या लिख दिया अपने, वर्क डन लिख दिया। तो काइनेटिक एनर्जी क्या अपने पास, P स्क्वायर अपॉन में 2m, और आपका ये क्या आ गया अपने पास, Q इंटू V। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे। तो अपने पास यहां से P की वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट 2mQV। V कौन सा, पोटेंशियल वाला। ये अपने पास क्या आ गया, P आ गया भाई। चाहिए क्या अपने को, वेवलेंथ चाहिए। तो वेवलेंथ क्या होता है, लैम्डा। लैम्डा क्या होता है, H अपॉन P। H अपने पास पता है, ऑलरेडी जानते हैं, फिक्स वैल्यू होती है। और P की वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 2mQV आ गया। इलेक्ट्रॉन की बात करें तो यहाँ चार्ज किसका आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन का। मास भी किसका आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन का। क्लियर है। तो चलो
निकालते हैं इसको भी। सिंस अपन जानते हैं h इक्वल टू क्या होता है 616 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल इंटू सेकेंड। और आपके पास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अभी हमने लिखा था 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 केजी। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है अपने पास 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ये सारी वैल्यू इक्वेशन में पुट करें तो अपने पास लैम्डा क्या मिलेगा 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34 अंडर रूट 2 इंटू वैल्यू आएगी 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इंटू 9.1 10 की पावर माइनस 31 और ये v, क्योंकि v की वैल्यू अपने पास गिवन नहीं है। इसको पूरे को अपन सोल्व करें यदि तो अपने पास इसकी वैल्यू आएगी आप देख सकते हो 12.3 इंटू 10 की पावर माइनस 10 अपॉन में अंडर रूट। आफ्टर सोल्विंग वैल्यू क्या बचेगी अपने पास 12.3 इंटू 10 की पावर माइनस 10 अंडर रूट v। किसकी आ गई इलेक्ट्रॉन की वैल्यू। इसको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करें तो वैल्यू क्या बचेगी हमारे पास 12.3 अपॉन में अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम। किसकी मिल गई अपने को ये किसी इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ मिली है। कौन सी डे ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ ए इलेक्ट्रॉन। फॉर्मूला क्या मिल गया अपने को 12.3 अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम। अपने को कोई बोल दिया जाए कि कोई आपका इलेक्ट्रॉन है जो कि 100 वोल्ट के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर क्या कर रहा है मूव कर रहा है तो उसकी डे ब्रोगली वेवलेंथ फाइंड आउट कीजिए। मैंने क्या बोला अभी अभी कि कोई इलेक्ट्रॉन है जो 100 वोल्ट के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर क्या कर रहा है मूव कर रहा है तो उसकी डे ब्रोगली वेवलेंथ क्या होगी भाई लैम्डा ई इज इक्वल टू 12.3 अपॉन में अंडर रूट वी 100 है एंगस्ट्रॉम। इसको डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा अपने को 10 डिवाइड करेंगे तो 1.23 किसकी आ गई लैम्डा। क्लियर दैट बात समझ में आ गई होगी आपको। किसकी निकल गई अपने पास इलेक्ट्रॉन की वैलेंथ निकल गई। कब जब वो 100 वोल्ट के इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या कर रहा हो मूव कर रहा हो। इसी प्रकार से अदर जितनी पार्टिकल आपके पास प्रोटॉन है न्यूट्रॉन है एल्फा पार्टिकल है मॉलिक्यूल की फॉर्म में क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। थोड़ा सा आपको बता देता हूं किस प्रकार से इसको निकाल सकते हैं। चाहो तो उतार लो वीडियो पॉज करके चलते हैं आगे मिटा रहा हूं। यह आया था इलेक्ट्रॉन के लिए। सिमिलरली अपन बात करें प्रोटॉन के लिए। प्रोटॉन में क्या होगा भाई ये मैंने बोल दिया लैम्डा पी। चेंजमेंट क्या क्या आएगा मास ऑफ प्रोटॉन चार्ज ऑफ प्रोटॉन। चार्ज तो सेम होता है चेंज कहां है केवल मास में चेंज आना है। तो अपने पास फॉर्मूला क्या बनेगा H अपॉन 2mp qp और ये फॉर्मूला मिल जाएगा अपने पास। इसकी वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे। मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg। इसकी वैल्यू यहाँ पुट करो चार्ज पुट करो H पुट करो जो वैल्यू मिलेगी वो आएगी 0.2863 अपॉन में अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम। आफ्टर सोल्यूशन देख सकते हैं ये किसकी आ गई अपने पास लैम्डा प्रोटॉन। प्रोटॉन में क्या मिल गया आपको लैम्डा मिल गया। इसी प्रकार से यदि अपन निकाले एल्फा पार्टिकल के लिए किस लिए निकाले अपन एल्फा पार्टिकल के लिए निकाले तो एल्फा पार्टिकल के पास क्या होता है H अपॉन 2 मास ऑफ प्रोटॉन। एल्फा पार्टिकल मास क्या होता है प्रोटॉन के मास का जस्ट 4 गुना होता है। क्लियर दैट। तो यहाँ पे अपन क्या लिख देंगे 4 इंटू एमपी लिख दो या फिर मास ऑफ एल्फा क्यू ऑफ एल्फा चार्ज इंटू वी। ये वैल्यू सारी अपन क्या करेंगे पुट करेंगे तो अपने पास आएगा 0.1012 अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम।
ये सारे फॉर्मूले अपने पास जनरली न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे कि डायरेक्ट आपको कोई दे दिया गया कि प्रोटॉन की वेवलेंथ निकालिए तो अपन डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, अल्फा की निकालिए तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। इस प्रकार से अपन बोल दिया जाए ड्यूट्रॉन के लिए, किसके लिए, ड्यूट्रॉन के लिए, तो वैल्यू क्या बनेगी अपने पास 2md QdV। ठीक है, इसकी जो अपने पास वैल्यू आएगी वो अपने पास आएगी 0.202 √V एंगस्ट्रॉम। क्लियर। यदि आपको अब बोला जाए कि भैया किसी गैस मॉलिक्यूल की फॉर्म के अंदर गैस मॉलिक्यूल के लिए क्या निकालिए, लैम्डा निकालिए, मतलब डे ब्रोगली वेवलेंथ निकालिए। अभी ऊपर ने दिखाया था कि ये होता है, इसको अपन ऐसे दिखा सकते हैं, ये क्या था आपकी Q इंटू V, एनर्जी थी, क्या थी, एनर्जी थी। तो इसको कह सकता हूं मैं यहाँ पे कि फोर गैस मॉलिक्यूल एनर्जी क्या होती है 3/2 kT। जहां क्या क्या होता है, गैस कांस्टेंट, T क्या होता है आपका टेम्परेचर, देन लैम्डा और गैस मॉलिक्यूल, फॉर्मूला क्या बनेगा यहां से H/√2mE, E मतलब एनर्जी जो दिखाया था अपन ने यहाँ पे, ये क्या पूरी पूरी आपकी एनर्जी है। क्लियर है, दिव्य एनर्जी, एनर्जी कौन सी, काइनेटिक एनर्जी है, इसको कह सकते हैं अपन E के। गैस मॉलिक्यूल काइनेटिक एनर्जी अपने पास क्या 3/2 kT। तो लिखिए यहाँ पे अपन पुट करें वैल्यूज, क्या मिलेगा 2m इंटू 3/2 kT, 2 से 2 कैंसिल, वैल्यू क्या है अपने पास 3m kT लैम्डा फॉर गैस मॉलिक्यूल। यहाँ K क्या है, K इज अ गैस कांस्टेंट, T इज अ टेम्परेचर जो आपको गिवन होगा इन केल्विन फॉर्म के अंदर। क्लियर, ये क्या दे दिया गया आपको, लैम्डा दे दिया गया। ये अपन ने क्या निकाल लिया, लैम्डा निकाल लिया, मतलब डे ब्रोगली वेवलेंथ निकाल ली सभी अप्रोक्स टीनी पार्टिकल्स के लिए। क्लियर दैट। अब इनसे रिलेटेड थोड़ी कुछ प्रॉब्लम ले लेते हैं, आगे चलते हैं। बेटा दो इसको मैं, चलिए अब कुछ प्रॉब्लम लेते हैं, शानदार वाली अच्छी अच्छी प्रॉब्लम लेते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम की बात करते हैं, फर्स्ट प्रॉब्लम की बात करते हैं। आपको कहा गया है कि कोई पार्टिकल है, एक पार्टिकल है, उस पार्टिकल की वेलोसिटी जो दी गई है आपको 3 टाइम्स दी गई है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन तुलना वो क्या कर रहा है 3 टाइम फास्टली मूव हो रहा है। और क्या दिया गया आपको, पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ का रेशियो दिया गया है 1 पॉइंट, ये वैल्यू दी गई है आपको 813 इंटू 10⁻⁻⁴। आपसे पूछा गया कि वो पार्टिकल है क्या, पार्टिकल क्या है और उसका मास फाइंड आउट कीजिए। किस समझ में आ गया, एक पार्टिकल दिया गया है जो कि आपके इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी से 3 गुना क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है, 3 टाइम्स मूव कर रहा है। और क्या दिया गया आपको, इन दोनों का रेशियो दिया गया है जो कि 1.813 इंटू 10⁻⁴ है। और पूछा क्या है, इसका मास बताइए और ये पार्टिकल कौन सा, इसको आइडेंटिफाई कीजिए। तो आपको ये चीज गिवन है, अपन जानते हैं पार्टिकल के लिए लैम्डा क्या होता है भाई, H/mp/V देख सकते हो आप, मास ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, तो सबका सेम ही होना है। ठीक है, और इसी प्रकार से यदि अपन बात करें इलेक्ट्रॉन की, तो वैल्यू क्या होती है H/meV। दोनों का रेशियो निकालें तो लैम्डा P अपॉन लैम्डा E, क्या मिलेगा आपको MEV MP/V। चाहिए क्या अपने को, MP चाहिए भी, सब चीज गिवन है बाकी। MP ले लें यहां से, MP क्या मिलेगा अपने को, लैम्डा E अपॉन लैम्डा P।
बाकी ऐसा कैसा ME VE अपॉन में VP। लैम्डा P अपॉन लैम्डा E दिया हुआ है, मतलब इसका रेसिप्रोकल दिया हुआ है, तो लिख देते हैं क्या दिक्कत आ रही है अपने 1.813 इंटू 10 की पावर -4। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है भाई 9.1 इंटू 10 की पावर -31। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जरूरत नहीं लिखने की, ये किसकी इक्विवेलेंट है 3 टाइम ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या हो गया कैंसिल हो गया 3 और बचा। इसको अपन सोल्व करते हैं अप्रोक्स कुछ इससे डिवाइड करेंगे तो वैल्यू अपने पास आएगी अप्रोक्स 1.675 इंटू 10 की पावर -27 kg मास आए किसी पार्टिकल का। कौन से पार्टिकल का मास होता है भाई ये अप्रोक्स यस, या तो क्या ये प्रोटॉन है या क्या ये न्यूट्रॉन। इन दोनों से कोई एक पार्टिकल ये हो सकता है, क्योंकि प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास अप्रोक्सीमेटली इक्विवेलेंट होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -27 के इक्विवेलेंट होता है। तो या तो ये प्रोटॉन है या फिर क्या ये न्यूट्रॉन है। क्लियर दैट, बात समझ में आ गई। पहला क्वेश्चन उतार लीजिए, ये चीज क्या थी अपने को गिवन थी और ये अपने क्या कर लिया इसको डिराइव कर लिया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया आपको क्वेश्चन नंबर 2। आपको फाइंड करनी है वेवलेंथ। क्या करनी है वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है किसकी इलेक्ट्रॉन की। आपको वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है इलेक्ट्रॉन की। कौन सा इलेक्ट्रॉन है किसी मेटल का इलेक्ट्रॉन है जिसका टेम्परेचर आपको दिया गया है 27 डिग्री सेल्सियस। एक मेटल है जिसका इलेक्ट्रॉन है, उस मेटल का आपको टेम्परेचर देगा 27 डिग्री सेल्सियस, उसकी आपको वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है, डे ब्रोगली वेवलेंथ निकालनी है। और इसमें एक चीज और पूछी गई है कि कंपेयर करना है, इस वेवलेंथ को कंपेयर करना है कि यदि किसी मेटल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन के बीच का सेपरेशन, दो इलेक्ट्रॉन के बीच का सेपरेशन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, दिया गया आपको 2 एंगस्ट्रॉम, इसकी तुलना में कंपेयर करना है कि कौन ज्यादा है, इसकी वेवलेंथ ज्यादा है या उन दोनों का सेपरेशन ज्यादा है, ये कंपेयर करना है अपने को। क्लियर दैट। इलेक्ट्रॉन क्या दिया गया आपको टेम्परेचर दिया गया आपको इस मेटल के अंदर है वो, ठीक है। और क्या क्या चाहिए अपने को लैम्डा चाहिए। तो लैम्डा अपन जानते हैं ऑलरेडी क्या होता है H/2m/kT, ये पढ़ा था अपन ने अभी H/2m/kT, where m is a mass, k is a constant और t is a temperature। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। चलिए आगे चलते हैं। टी टेम्परेचर जो गिवन वो लिख लेते हैं। क्या क्या गिवन है आपको, टेम्परेचर गिवन है कितना 27 डिग्री। क्या करना है इसको केल्विन में चेंज करना है, तो क्या करें 270 से ऐड कर दें, कितना हो जाएगा 300 केल्विन। ये क्या होता है गैस कांस्टेंट, वैल्यू कितनी होती है 1.38 इंटू 10 की पावर -24। क्या तक कोई दिक्कत नहीं है, सॉरी 23 कितनी होती है 23 होती है। चलिए आगे चलते हैं। मास आप जानते हो किसका इलेक्ट्रॉन का कितना होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 केजी। वैल्यू पुट करते हैं तो अपने पास क्या आएगा H 6.6 इंटू 10 की पावर -34 2 मास कितना है अपने पास 9.1 इंटू 10 की पावर -31 के 1.38 इंटू 10 की पावर -23 इंटू T 300 केल्विन। ये अपने पास क्या आ गई वैल्यू आ गई। इसको सोल्व करेंगे अपन
तो अपने पास वैल्यू बचेगी 6.2 इंटू 10 की पावर माइनस 9 मीटर। किसकी आ गई? वेवलेंथ आ गई 6.2 10 की पावर माइनस 9 मीटर। कंपेयर किससे करना है अपने को? सेपरेशन दिया गया है 2 इंटू 10 की पावर माइनस 10, ये यहाँ है और ये इतना है, कौन ज्यादा है? तो हमें ऑब्वियसली दिखाई दे रहा है। कंपेयर कर लेते हैं। चलो ये आपको सेपरेशन दिया गया तो लैम्डा अपॉन आर सेपरेशन, लैम्डा की वैल्यू 6.2 इंटू 10 की पावर माइनस 9 और ये 2 इंटू 10 की पावर माइनस 10। सॉल्व करें तो 3.1 ऊपर जाएगा, वैल्यूज कितनी बचेगी? पॉजिटिव 1, तो वैल्यू आई 31। तो 31 टाइम्स क्या है? ग्रेटर देन है कौन? लैम्डा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो वेवलेंथ होती है इलेक्ट्रॉन की, उन दोनों के सेपरेशन की तुलना में बहुत ज्यादा होती है। इज दैट क्लियर? कि समझ में आ गया होगा? फटाफट उतार लीजिए, इसको भी कर लिया होगा। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं, छोटा सा अच्छा सा चुन्नू मुन्नू जैसा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया गया है कि आपके पास एक फोटोन है और एक इलेक्ट्रॉन है। एक फोटोन है और एक क्या है आपके पास? एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, दोनों क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। दोनों की वेवलेंथ मान लिया, सॉरी फोटोन तो ऑलरेडी यानी पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। ठीक है, फोटोन और इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ क्या है? दोनों की सेम है। दिया गया है इलेक्ट्रॉन की आपको एनर्जी दी गई है 6 इंटू 10 की पावर -7 जूल। बात समझ में आ गई? इलेक्ट्रॉन है, उसकी एनर्जी दी गई है 6 इंटू 10 की पावर -17 जूल दिया गया है। आपसे ये पूछा गया है कि इस इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम क्या होगा। क्या पूछा गया आपसे? मोमेंटम पूछा गया है। तो अपन जानते हैं सिंस E बराबर क्या होता है? h न्यू h c अपॉन लैम्डा, यही होता है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से लैम्डा क्या मिलेगा आपको? लैम्डा इक्वल टू क्या मिलेगा अपने को? एच सी अपॉन में ई। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अपन जानते हैं ऑलरेडी। क्या जानते हो आप? पूछा क्या गया आपसे? इसका मोमेंटम पूछा गया। तो मोमेंटम निकालना है तो अपन जानते हैं लैम्डा बराबर क्या होता है? एच अपॉन पी भी तो होता है। तो P इज इक्वल टू क्या आएगा यहां से? एच अपॉन लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू ऑलरेडी है, वो कितनी है? एच सी अपॉन में ई। ई ऊपर जाएगा, एच से एच कैंसिल, वैल्यू क्या बची होगा? ई अपॉन में सी। ई की वैल्यू गिवन है 6 इंटू 10 की पावर -17 जूल। सी अपने ऑलरेडी जानते हैं 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। 2 वैल्यू पर जाएगी, ये माइनस की हो जाएगी, तो 2 इंटू 10 की पावर -25 मीटर पर किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। किसके बराबर आ गया? मोमेंटम के इक्विवेलेंट आ गया। क्लियर दैट? बात समझ में आ गई सारी। ये था अपना आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं, तब तक के लिए सी यू, बाय बाय, टेक केयर।